भगवान माझा में पीडीए जन चौपाल का हुआ आयोजन। देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भगवान माझा में पीडीए जन चौपाल का आयोजन समाजवादी पार्टी के नेता विजय भैया ने किया था। पीडीए जन चौपाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नेता व कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। वहीं मीडिया से बातचीत में विजय भैया ने बताया कि जन चौपाल के माध्यम से हम समाजवादी पार्टी के नीतियों के बारे में जनता को बता रहे हैं और समझा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। आइए आपको सुनवाते हैं कि विजय भैया ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है। कार्यक्रम पीडीए कार्यक्रम है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आह्वान था उसी पर हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं भगवान माझा में। पीडीए चौपाल से क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? हम जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं उन नीतियों को जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार रही है 2012 से लेकर 17 तक और उसमें जितने भी कार्य हुए हैं जनता की सेवा में सारे जो है कार्यों को हम लोग बता रहे हैं। 100 नंबर की, उसके बाद जो है माताओं के लिए जो एम्बुलेंस चल रही है, लैपटॉप जो वितरित किए गए थे, जो सड़कें बनी थी, युवाओं के लिए रोजगार था, माताओं के लिए जो वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना वृद्धों के लिए सब लोग था, किसानों के लिए जो योजनाएं थी उनको हम लोग बता रहे हैं और समाज को एकजुटता लाने के लिए पीडीए कार्यक्रम चल रहा है कि समाज एकजुट हो। याद करिए वो दिन जब रामपुर की सरजमी पे 2022 के अंदर एक ऐसा नेता जो नगर का विकास मंत्री था वो जेल से चुनाव जीता। याद करिए वो जेल से चुनाव जीतने के बाद फिर बाहर वो छूट कर आ भी गए, उनकी सदस्यता लोगों ने खत्म किया। फिर चुनाव में प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने आसिम राजा साहब को खड़ा किया। लगभग उनकी गिनती चलती रही। 2 घंटे के बाद गिनती का आंकड़ा बंद कर दिया गया और कुछ कम तादाद में उनको हरवा दिया गया। दोस्तों और साथियों, फिर वापस से वहां उपचुनाव हुआ, किसी दूसरे को लोगों ने चुन लिया। अखिलेश यादव जी ने 2000 का जब 24 का चुनाव आया फिर वहां पे ऐसे साथी को जिनका मोहिबुल्लाह साहब है उनको प्रत्याशी बना के खड़ा किया। रामपुर के अवाम ने उनकी चिटिंग को, उनकी जबरदस्ती को, उनकी बदमाशी को 2024 के चुनाव के अंदर लोगों ने खामोशी के साथ, एहतियात के साथ 5 बजे उठकर महिलाएं और तमाम नौजवान साथी, बुजुर्ग लोग, यहाँ तक कि जिनके पास जाने की ताकत नहीं थी वो अपनी व्यवस्था से जाके वोट किए और इतना वोट दिए, ऐसा चमाट मारे भारतीय जनता पार्टी को कि 87,000 वोटों से मोहिबुल्लाह साहब रामपुर में चुनाव जीत गए। दोस्तों और साथियों, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास वोट है तो फिर क्या जरूरत है वोट को बढ़ाना और फिर आखिर में वोट का कटवा देना? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अगर भारतीय जनता पार्टी के पास वोट है तो किसी मुख्यमंत्री को जेल क्यों भेज रहे हैं? अगर उनके पास वोट है तो किसी विधायक को जेल क्यों भेज रहे हैं? क्यों आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं? दोस्तों और साथियों, कोई वोट नहीं है। बीजेपी का सोफड़ा बिल्कुल साफ है और उनको खौफ है आदरणीय अखिलेश यादव जी से।